बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझी निरंकार में तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सब कुछ प्रभु की रजा से होता है। हम कर्ता भाव से अपने आप को हटा लेते हैं। यदि हम निरंकार में जीवन जी पाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद भी हम भ्रमित रहते हैं और मैं ये इस अभिमान से हम मुक्त नहीं होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही कर्ता मानकर इस अभिमान का बोझ अपने सिर पर लिए रहते हैं। जिस प्रकार रावण जी रहा था, मैं इतना शक्तिशाली, मैं इतना विद्वान, इस मैंने रावण को मार डाला। रावण की मैंने मार डाला। और ऐसा स्वभाव वाला जीव न जीता है और न जीने देता है। पशुवत व्यवहार उसका सबको सताता है। जो मानव देह में तो आया है, पर जीवन जी रहा है पशु। अब हमें मानव चोले में आए हैं और मानव की तरह से हम जी जाएं, इसके लिए प्रयास तो हमें ही करना होगा। समझदार तो हमें ही बनना होगा। कैसी संगति करनी है ये तो हमें ही सोच विचार करनी होगी। संगति का असर बहुत आता है मन पर। जैसी संगति वैसी रंगति। धीरे धीरे अच्छे व्यवहार वाला बच्चा बुरे व्यवहार का बन जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि वो रोता नहीं है, कुरलाता नहीं है, वो पछताता नहीं है अपनी संगति पे, पर उसके मन पे अब नेगेटिव पॉइंटों का, बुराइयों का आवरण इतना चढ़ चुका है कि अब वो मुक्त हो नहीं पा रहा है। और इन बातों से मुक्त होना भी हमें ही है। सिर्फ स्वयं हम कर सकते हैं। जिसको जिसको सतगुरु जी ने छोड़ दिया, ये छोड़ते नहीं हैं। पर बच्चा है, सतगुरु जी की नाव में से सतगुरु जी ने तो जकड़ा था, पकड़ा था। प्रारब्ध थे उस बच्चे के, उस प्राणी के, निरंकार को दिखाकर और निरंकार में जीवन किया। पर उस बच्चे को माया नगरी अच्छी लगी, छलांग मार गया। यदि जीव अपने आप को संपूर्णता से निरंकार के लिए बना ले, तो ये हम सब देख रहे हैं इसी कलयुग में, इसी समय संत निरंकारी मिशन में, कि सत्संग सिमरन सेवाओं में लगकर जीव अपना आत्म कल्याण तो कर ही रहा है, अपनी आत्मा की मुक्ति तो करा ही रहा है, पर
मानव देह में आकर मानवता वाला व्यवहार भी बहुत प्यारा जी रहा है। सुकून में है, शांति में है मालिक। अब मन पर उसकी विजय प्राप्त हुई है। जहाँ सतगुरु जी की गुरु गद्दी लगती है, जहाँ सतगुरु जी का भाव चलता है, श्रद्धा में, विश्वास में जीवन चल रहा है, समर्पण कर दिया है कि जैसे आप चाहेंगे सतगुरु जी ऐसे ही मेरी जीवन नैया चलेगी। ये हिचकोले खाए, डूबे, उभरे, क्योंकि परिस्थिति और स्थिति चेंज करते रहते हैं। ये पूरा जीवन परीक्षा काल है। ये पूरा जीवन परीक्षा काल है। परीक्षाएं चल रही हैं। हम कहते हैं हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हम में सहनशीलता है, नम्रता है, दया है, सहजता है, सरलता है। उसके बाद भी हमारी परीक्षा होती है। हम कहते तो हैं कि हमारी परीक्षाएं नहीं लेना, हम जीव हैं, हम डूब जाएंगे, अपनी तरफ से हम अरदास लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी मन की हालत सुधरे, हम मन पर विजय प्राप्त करें, वही बच्चा तो जीत पाता है जिसने मन पर विजय प्राप्त किया, नहीं तो शोर करता रह जाता है और कुछ नहीं बनने वाला। मैं इतना अच्छा था, मैं इतना अच्छा था, मैं ऐसे करता था, ऐसे करता था, कहाँ बात बनने वाली है। तुझे करना है जिंदगी भर, जीवन के अंत सांसों तक तुझे प्रभु रजा में रहना, कुछ भी हो जाए। विद्यार्थी जब तक ही सफल हो पाता है, जब तक उसका समर्पण अपने किताबों को है। शोर चाहे जितना भी आ रहा है, पर उसका ध्यान तो अपने पढ़ाई पर है। पर ये जब मन का शोर हो जाया करता है, इस मन के शोर ने हमें ठग लिया है। मन बार बार कुछ ना कुछ अनैतिकता की बात हमसे कराना चाह रहा है, जो शुभ कर्म नहीं है। एक बार मन पर विजय प्राप्त करके देखो कि ये जो नेगेटिव पॉइंट, बुरी बातें मेरे मन में आ रही हैं, ये मुझे नहीं करनी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दातार को ही बैठाना है, और जो प्रभु करेंगे वो सब अच्छा करेंगे, वो सब मेरे लिए भलाई ही होगा। नैतिकता का जीवन जीना बहुत आसान है और उनके लिए मुश्किल है जो हिंसा मार्ग पर चल लिए हैं। मन को अहिंसा का कवच पहनाओ, मन को अहिंसा मार्ग पर ले जाओ, पूर्ण संतों का संग करो। ये सच्चाई है। यदि मन में परमात्मा बैठे हैं तो बुराई आ नहीं सकती। हाँ, हम बुराई सह रहे हैं, हम अन्याय को सह रहे हैं, वास्तव में ही जो
अन्याय को सहने वाला भी मालिक अपना बुरा कर बैठता है। तो ऐसे जीवों से हमें दूरी भी बनानी है, जहाँ हमारा ही ज्ञान अज्ञानता में चला जाए। ज्ञान उजाले में ज़िंदगी हम जीते हैं, तो ज्ञान में ही हमें ज़िंदगी जीने का रस चखना होगा। है। हम आए तो हैं उजियारे में रहने के लिए कि अंधेरे में ठोकर लग रही है। निरंकार को हम पे दया आई और हम साकार सतगुरु जी की शरणागति में पहुंच गए। पर आज मन के बहकावे में हम माया रंग बिरंगी है जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी यह आती और जाती है। सुख दुनिया की केवल छाया अगर तू प्रीत बढ़ाएगा, अगर यह छाया ढल जाएगी रोएगा कुर्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा आने जाने वाला है। बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मत वाला है। ऐ स्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ भी पड़ता सब कुछ खोना पड़ता है। साथ संत के प्रीत करी जो सुख वह सारे पा लेता है। अवतार गुरु कृपा जो कर दे अपने साथ मिला लेता। सब कुछ नाशवान है, सिर्फ शेष रहेंगे तो परमात्मा। आज भी है तो परमात्मा, कल भी थे तो परमात्मा। हम सुनते चले आ रहे हैं ना, इतने हजारों वर्ष पहले ऐसा हुआ, अरबों खरबों वर्षों पहले ऐसा हुआ। तो ये थे भी, इन्होंने सृष्टि बनाई है। इस सृष्टि के मालिक पर हम विश्वास करें। हर जिस हृदय में प्रभु विराजमान है, जहाँ निरंकार की ज्योत उजागर हुई है, वहाँ बुरा नहीं हो सकता, वहाँ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, हम किसी अपने को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ सह जाए, कुछ हम ऐसा अपना व्यवहार बना लें कि चलिए कोई नहीं, ये अभी भी रास्ते पर है। पर यहाँ बात चल रही है टॉपिक में सब कुछ प्रभु की रजा से होता है। तो ऐसा ब्रह्मज्ञानी यही सोचकर उस बिच्छू के डंक को सह रहा है। देखिए ब्रह्मज्ञानी जो है निरंकार में जो है सन्यासी, उसको कुछ हो भी नहीं रहा है बिच्छू के डंक से। वो फिर भी अपनी प्रवृत्ति अपनाए हुए है, वो बिच्छू को बचा रहा है। इसमें भी जीव है, ये डूब न जाए। तो बिच्छू अपने कर्म में डूबा हुआ है और सन्यासी साधु अपने कर्म में डूबा हुआ है। तो हमारा कर्म क्या है, पहचान हुई है हमें। इस मन को सतगुरु जी की शरणागति कराओ, इस मन को सतगुरु जी का संग दे दो। ये बहुत बड़ी मुसीबत आई है मन पर। मन को मुसीबतों से बचा लो, मुश्किलों से बचा लो। एक तो मन ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं और एक मन ब्रह्मज्ञानी हुआ है, निरंकार को पहचाना, उसके बाद वो है अपना बुरा कर रहा है। अपना बुरा सबसे बड़ा यही है कि हम प्रभु रजा में नहीं है। हम पे जरा सी कमी आई, हमने अपने बुजुर्गों को, अपने संगी साथियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। हमें जरा सा कुछ अपने लिए किसी का व्यवहार गलत लगा
हमने उस माहौल को ही बिगाड़ डाला। इतना भयानक व्यवहार कर दिया हमने कि वह बात कलह कलेश का रूप ले गई और कितने दिन तक चली। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कैसे महान योद्धा बने हैं हिंसा मार के सामने वाले से हमारा रिश्ता क्या है। प्रभु रजा है यदि हमारे पास, हमने अपने मन पर कंट्रोल किया है, बुरे भाव तो आएंगे और अच्छे भाव भी आएंगे, लेकिन हमने अच्छे भावों की तरफ अपना रुख किया है, तो फिर हम पे चाहे जितनी भी तंगी हो, जितनी भी कमी हो, जितना भी हमारे पास भौतिकता का, सुख सुविधाओं का, रिश्ते नातों का, मालिक संग ना हो, हमारे साथ बेरीशा वाले लोग हों, हम ऐसे सगे संबंधियों में फंसे हुए हों, तो यहाँ सर्वोत्तम सोच निरंकार के लिए है कि यदि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो ये प्रभु की इच्छा है। कल मैं पास हुआ था तब भी प्रभु की इच्छा थी, आज मैं फेल हो रहा हूं तब भी प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहते क्या है? सिर्फ सच्चे साधु संतों का संग करो, पूर्ण संतों का संग करो। और इशारा ये भी है कि ऐसे हिंसा प्रवृत्ति वाले या बुरे समाज को बढ़ावा देने वाले, भाई एक बुरा बना, दो बुरे बने, चार बुरे बने, 10 बुरे बने, 50 बुरे बने, 100 बुरे बने, बुरा ही बनता चला गया। यदि उसमें से एक किसी को सुधार दिया जाए तो भी प्रभु का कार्य हो जाएगा। ये भी सोचकर हम सेवाएं करने लग जाते हैं। कहते ना, पापी से पी पापी को ये करते ना इनकार है। मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान तेरा हो, वो घर जन्नत से बढ़कर है जहां तेरा बसेरा हो। हम देखें ना, इस मन में और जहां हम रहते हैं वहां प्रभु का गुणगान हो रहा है। क्या कमी आई है? कहाँ कमी है? प्रभु रजा में रहने वाले हर पल मालिक खुशहाल रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, क्योंकि आनंद प्रकट हुआ है वहां पर। बात गरीबी अमीरी की नहीं है, कोठी और कुटिया की नहीं है, जो आनंद में समा गया है वहां की है मालिक। और एक हम प्रभु रजा में हैं तो किसी पर उंगली ना उठाएं। बहुत हम ये कह जाते हैं वो अपने कर्म भोग रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हम बोल जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए। ये सुख दुख के अंदर दुनिया चकराई हुई है। मानव में मानवता नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये
सदनिरंकारी मिशन की जो स्थापना की इसीलिए की कि ये जो प्रभु परमात्मा निरंकार दाता की प्राप्ति है, इसके बाद इंसान बहुत सुंदर जीवन जिएगा। और ये प्रभु की सेवाएं हैं, प्रभु का कार्य है। यदि कोई एक जीव भी प्रभु रजा में रहना सीख जाए, रसी को तो ऐसा आभास होता है कि हमारे हाथ में एक झंडा है और वो हमने गाड़ दिया है जमीन में, और उसको जो एक मजबूती से गाड़ा है, किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। हम हथौड़ी नहीं लाए हैं, हाथ में था और धम से जैसे हमने करा है, वो अंदर धस गया है। ऐसे ही ये सतगुरु जी ने जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, इसको बिल्कुल अंदर पहुंचा लेनी है। तू ही तो है, तू ही तू ही तू ही तू ही निरंकार। जब ये तू ही निरंकार समा जाता है तो फिर हम प्रभु इच्छा से दूर नहीं रह सकते। अरे जो भी हुआ है आपकी कृपा से तो हुआ है। अरे प्रयास है कि कोई सुधर जाए, बस इतना ही तो चाह रहा है एक संत। बताइए, इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि हम रईस नहीं बने, हम कोठी वाले नहीं बने, हम अधिकारी नहीं बने, तो प्रभु इच्छा ही तो है। तो अब प्रभु क्या चाहते हैं? अब प्रभु के लिए जीवन तो जी लें, क्योंकि इशारा ही ये है, हे अभिमान का बोझ हम अपने दिमाग से हटा दें। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, दया से तेरी ही संसार चल रहा है। प्रभु परमात्मा, हमें सेवाएं मिली हैं, हम सेवाएं करते जाएं। ये तभी होगा जब मैं का त्याग होगा। जब तक मैं है तब तक बात नहीं बनेगी। ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान है जहां हम प्रभु को बैठाते हैं। राई की 100वें भाग के बराबर, 10वां भाग के। यदि हमारे मन की सोच प्रभु के लिए चल रही है तो प्रभु हमारे लिए चल रहे हैं। पास ही तो खड़े हैं, पर मैं दुर्योधन हूँ या अर्जुन हूँ, ये मुझे ही सोचना होगा, मुझे ही तैयारी करनी होगी। हे मानव, तो पूर्ण रूप से तैयारी कर ले। ऋषि मुनि जितनी भी इनकी महिमा गा रहे हैं, सब आदि अधूरी है, फिर इन्होंने पूर्ण कर दिया है। साकार सतगुरु जी की ब्रह्म ज्ञान की दात की बात पूर्ण कर दिया है। श्रद्धा भाव जागृत हुई है, हर घट का सत्कार हो रहा है, हर ओर निरंकार दिखाई दे रहे हैं। हमें अपना आपा सुधारने का मौका मिला है, आवागमन से बचाया है। हम तरह तरह की आवरण ओढ़ रहे हैं, किंतु परंतु कि इससे बच जाए। मालिक धन्यवाद जी। बोलिए सतगुरु माता